आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी जाइगेंटिक चीज है, यू नो इट फॉर अ फैक्ट कि मैं कितना कंप्यूटर इलिटरेट और इन चीजों के मामले में। सबसे पहले सर हम करेंगे एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन, उसमें हम सारी ऐप्स को कनेक्ट कर देंगे। वो बहुत आला चीज है सर उसमें मैं तो उससे पॉडकास्ट बना लेता हूँ किसी भी जजमेंट की। रिसर्च में मैं क्या फायदा ले सकता हूँ और किस किस ऐप से ले सकता हूँ। रिजवान मेरे दफ्तर का मोस्ट नोटोरियस बच्चा जो है ना वो असद है। यस सर। असद को सिखाना है आपने रिसर्च, तो क्या वो करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रेवोल्यूशन लेके आया है। आज के दौर में कैसे एक यंग लॉयर और एक सीनियर एडवोकेट लॉ को और एआई को इंटीग्रेट करके यूटिलाइज कर सकता है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट रिजवान मुगल और मेरे साथ मौजूद हैं मियां अली हैदर साहब। जी मियां साहब। यार रिजवान, मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी जाइगेंटिक चीज है कि जिसको सीखना समझना इस वक्त की जरूरत है। बट एट द सेम टाइम यू नो इट फॉर अ फैक्ट कि मैं कितना कंप्यूटर इलिटरेट और इन चीज़ों के मामले में। और अगर आप ना हो, बाकी एसोसिएट्स ना हो, तो आई कैन नॉट टेक द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दैट। बट हैविंग सेड दैट कि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मुझे सिखाई, मैं आपको सामने अगर एक डिस्कशन रखूं कि एज अ प्रोफेशनल यानी मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कुछ जजमेंट्स को कंपाइल करने में और उनकी समरी बनाने में सब फ़ायदा ले सकता हूँ। मैं कोई रिसर्च करनी है तो इन टूल्स का फ़ायदा ले सकता हूँ। मैं अगर कोई ड्राफ्टिंग करनी है, विच आई डोंट बिलीव ऑन दैट, आप वहाँ से फ़ायदा ले सकते हैं। मुझे आप बताओ कि कौन कौन सी ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिसके अंदर आप जिससे फ़ायदा उठा सकते हो, चाहे आप लॉ कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, आप कैसे इससे फ़ायदा उठा सकते हो। मियां साहब इसमें मुझे सबसे पहले ये बताओ, मैं ड्राफ्टिंग के लिए क्या फ़ायदा उठा सकता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मियां साहब इसमें ये ऐसा है कि हम इसको प्रॉब्लम वाइज डिवाइड कर लेते हैं कि एक वकील को क्या क्या इश्यूज आते हैं और एक डे टू डे प्रैक्टिस में उसके क्या क्या चीज़ें वो फेस करता है। तो सबसे पहली जो चीज़ है मियां साहब वो है केस मैनेजमेंट सिस्टम। वो तो मेरे पास ऑलरेडी है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का। मैं अपना केस का टाइटल डालूं, मेरे पास सब कुछ आ जाता है। मियां साहब वो एक डायरी नहीं कंपाइल कर रहा, वो एक सिंपली आपको डेटा दे रहा है, आप एफआईआर नंबर या केस नंबर उस पर डालते हैं और वो आप कुछ केस मैनेजमेंट भी कर सकते हैं इससे। जी सर इसमें जैसे आप फिजिकली एक डायरी एक मेंटेन करते हैं, हाँ, उसी तरह एक आपने देखा होगा कि ऐप्स भी आजकल आई हुई हैं जो कि आपको नोटिफिकेशन दे देती हैं, सारा कुछ कर देती हैं। लेकिन एआई के आने के बाद ये सारी चीज़ें हम एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर कर सकते हैं। कैसे सर जैसे कि बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि एआई को यूज़ नहीं कर रही हैं, लेकिन सिंपली आपकी डायरी मेंटेन कर रही हैं। कैसे डायरी में? मुझे एक बात तो, मैं ओल्ड स्कूल हूँ, जब तक हाथ से ना लिख लूँ मुझे उससे फ़ायदा नहीं हो सकता, यानी मुझे वो याद नहीं रहता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे अगर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के केसेस चाहिए, एप्लीकेशन मौजूद है, वहाँ मैं डालूंगा, मुझे वो केस का पता चल जाएगा, लास्ट डेट कौन सी थी, नेक्स्ट डेट कौन सी थी। मैं लाहौर हाई कोर्ट की एप्लीकेशन डाउनलोड की है, वहाँ पे अपना वो सीसी नंबर डालूँ, सीएनआईसी डालूँ, मेरे केसेस की लिस्ट आ जाएगी। मैं सुप्रीम कोर्ट का डालूँ, वहाँ से निकल के आ जाएगी। तो ऐसा क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया आप? सर इसमें ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ऑटोमेटिक होगी है। इसमें ऐसा है कि हर जो चीज़ हम मेंटेन कर रहे थे मैनुअली, वो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो गई है हमारे लिए। ये ना आपकी दफ्तर में भी यही हरकतें हैं कि आपके पास जो असल गुर्र है ना वो बताते नहीं हो। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ ना आपसे, वो बात ये है कि वो जो आपके सॉफ्टवेयर में आपने कुछ किया हुआ है कि प्रीवियस ऑर्डर पॉप आउट हो जाता है आपके पास, सर वो क्या चीज़ है? सर बेसिकली इसको समझने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं वैसे तो एआई के, चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रॉक और क्लॉड आपके सामने ही हैं। अच्छा, क्वेश्चन इज कि हम इनको कैसे यूज़ करें और अपनी चीज़ों को कैसे बेहतर मुझे नहीं समझ आ रही आप किस तरह यूज़ कर रहे हो कि आपके हर केस का, जो कि आप मेरे केसेस में नहीं करते, लेकिन आपने अपने हर केस के अंदर प्रीवियस ऑर्डर पॉप आउट होता है आपकी स्क्रीन के ऊपर। भैया साहब मैं एक यंग लॉयर हूँ, मैं एक जैसा आपको पता है मैं एसोसिएट तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मेरे कुछ पर्सनल केसेस भी होते हैं। अच्छा। तो मैं उनके लिए मैंने जैसे एक प्रॉब्लम आती है तो मैंने उसका एक सोल्यूशन। वो क्या है? सर बेसिकली ये है कि फॉर एग्जांपल जेमिनी है, तो हमने ये किया है कि जेमिनी को अपनी सारी ऐप्स के साथ कनेक्ट कर दिया है। कौन सी ऐप्स? फॉर एग्जांपल जैसे जेमिनी है, उसके साथ गूगल वर्क स्पेस है सारी। अच्छा। गूगल वर्क स्पेस के अंदर गूगल शीट्स आ जाएंगी, गूगल ड्राइव आ जाएगी, आपके गूगल डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब हम करेंगे क्या कि हम एक चीज़ अपना एक वर्क स्पेस हम डिज़ाइन करेंगे सर। उसमें मेरी कंप्यूटर लिटरेसी नहीं है, मैं कैसे डिज़ाइन कर सकता हूँ? सर बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल जैसे एक डायरी है, हम डायरी से स्टार्ट करते हैं। हाँ।
आपके XYZ केसेस हैं, एक डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के हैं, एक हाई कोर्ट के हैं, उनके डिफरेंट फाइल्स होंगी, उनके लास्ट ऑर्डर्स क्या हैं। सबसे पहले सर हम करेंगे एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन, उसमें हम सारी ऐप्स को कनेक्ट कर देंगे। सर जैसे ही ऐप्स को कनेक्ट कर दिया है, अब हम करेंगे ये कि जेमिनी के ज़रिए उस सारे केसेस की सर केस नंबर से लेके FIR नंबर, उसकी फाइल से लेके उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करवाएंगे। तो जेमिनी क्या करेगा कि फॉर एग्जांपल आपके 10 केसेस हैं, उस 10 केसेस में किस कोर्ट के पास लगे हैं, वो सारा चीज़ें आपको एक बार मैनुअली एक बार आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। सो आपका मतलब कहने का ये है, यानी वो जिस तरह पंजाबी से कहते हैं ना, मेरा चक्की थल्ले से नहीं आता या कि मैं हर दफ़ा जाके ऑर्डर की कॉपी अप्लाई करूँगा, उस कॉपी को लेके आऊँगा, उसको स्कैन करूँगा, फिर उसको जेमिनी पे अपलोड करूँगा। सर इस प्रॉब्लम का वैसे जो सोल्यूशन मार्केट में है, जो एक इंडस्ट्री नॉर्म है, वो है APIs, अच्छा, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटीग्रेशन। ओके, वेरी सिंस गुड। हमारी जो वेबसाइट्स हैं उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है उनके साथ हम डायरेक्टली कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल लगा सकें। अच्छा, तो इसमें हमने क्या करना है, लेट्स से डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, अब उससे हमने ये तो चेक कर लिया कि क्या अपडेट्स हैं, अब वो मैनुअली एक बंदा जो क्लर्क आपका कर रहा है, अब वो डेटा आपने प्रोवाइड करके आपने एक सारा स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लेना है। बेसिकली हमने करना ये है कि सबसे पहले हमने अपने केसेस की लिस्ट तैयार करनी है। ठीक है, उस केसेस की लिस्ट हमने मैनुअली गूगल को फीड करनी है, ठीक है, और गूगल के अंदर एक ऑप्शन आता है कि वो मेमोरी सेव कर सकता है। ठीक है, उसको पर्सनलाइज करेंगे हम, तभी वो सारी चीज़ें, पास चैट्स भी हमारी याद रखेगा। ऐसा नहीं है कि हम नई चैट क्रिएट करेंगे तो पीछे वाली सारी चीज़ें भूल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सर क्या होगा कि वो सारी जो कॉज लिस्ट है आपकी, उसकी एक गूगल शीट, मास्टर शीट होगी। वो बेसिकली सारा डेटा मेंटेन कर रही है कि किस कोर्ट में लगा है, किस नोयत का केस है, और उसकी फाइल्स कहाँ पर पड़ी हुई हैं। इसके बाद सर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि फाइल्स मेरी कहाँ पे जाएंगी और मुझे ऑर्डर कैसे मिलेगा। सर इसके लिए जो गूगल ड्राइव है, सर गूगल ड्राइव जो है हमारी, वो गूगल के जेमिनी के साथ ही इंटरलिंक हो जाएगी। ठीक है, द मोमेंट वो इंटरलिंक हो गई है, तो हमने सिर्फ अपना जो केस का जो डेटा है, फॉर एग्जांपल मैंने तस्वीर खींची है और मैंने जेमिनी को कहा कि ये मेरा फलाना केस है, और उसकी फोल्डर में रिस्पेक्टिव अच्छा फोल्डर। देखो मेरी बात सुनो, तस्वीर कैसे आप, ये तो इलीगल है ना, आप तस्वीरें जो लेते हो, तस्वीरें नहीं ले सर सकते। जो मेरे अपने केसेस की फाइल्स हैं, जो उसके अच्छा, वो रेलेवेंट। जो स्कैन, जिस तरह आप अक्सर करते हो कि आपने पूरी फाइल को स्कैन कर लिया, उसकी PDF बना ली, Yes. अब आपने उसको इंटीग्रेट कर दिया है उस ऐप के साथ और जेमिनी के Yes, साथ, yes. सो दैट विल बी कीप अपडेटिंग जो जो उसके अंदर कर और रही सर है। इस वक्त वो आपको अपडेट तो कर रहा है, लेकिन आपको नोटिफिकेशन कैसे आएगा? मेन मसला है कि अब आपको कैसे फ़ायदा होगा इस सारी चीज़ों से। सर इसमें जो हमारा कैलेंडर है और जो हमारे नोट्स हैं, सारी चीज़ें, डिफरेंट ऐप्स हैं, आप iOS यूज़ कर रहे हैं, आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, तो गूगल की अपनी कैलेंडर भी होते हैं। अब सर होता ये है कि गूगल उसको डिज़ाइन इस तरह करता है उस सारी चीज़ को कि द मोमेंट नेक्स्ट डेट आएगी, उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास आएगा। द मोमेंट आपको कोई डेटा चाहिए, फॉर एग्जांपल आपका एक केस लगा हुआ है 302 का, गुजरांवाला में आपका केस है, और उसमें आपको चाहिए उसका पोस्टमार्टम चाहिए। सर द पोस्टमार्टम आप डिफरेंट फाइल्स ढूंढते हैं, आपको नहीं मिल रहा, आपने उसको एक ही जगह पे ऑनलाइन आपने जमा करवाया हुआ है, आपने सिर्फ गूगल को कमांड देनी है कि ये मेरा केस टाइटल है, इसका पोस्टमार्टम मुझे निकाल के दो। वो पॉप आउट हो जाएगा। अच्छा सर, वो करेगा ये नहीं कि वो आपको उसकी कोई समरी नहीं बना के देगा, वो आपको उसका एग्जैक्ट जो फाइल पड़ी है वो भी आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, ठीक है, एक तो यहाँ पर आसानी होगी कि फॉर एग्जांपल आपने हज़ारों तादाद में आपने फाइल्स मेंटेन करनी थी, अब आपने सारा कुछ डिजिटली ही मेंटेन करना। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अदालत में तो आपको फिजिकल फाइल चाहिए, तो मुझे क्या जरूरत है इस सर बेसिकली यहाँ पर आता है गूगल का LLM या क्लॉड का कोवर्क। सर होता ये है कि 15 से 20 फाइल्स हैं आपकी और आपने करनी है रिसर्च। अभी हम बात कर रहे हैं कि लॉयर को रिसर्च करते वक्त या अपनी फाइल्स में। नहीं, अभी रिसर्च पे नहीं जाना मुझे पहले। अच्छा, व्हाट आई गेट इट कि कुछ ऐप्स ऐसी अवेलेबल हैं, क्लॉड हो गया, जेमिनी हो गया, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, आप इनको अपने केसेस और कैलेंडर के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं जी सर, और फिर ये आपको नोटिफिकेशन दे देते हैं कि अली साहब कल आपकी ये 4 केसेस इस अदालत में लगे हुए हैं। सर इसको हम आगे इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उसको नोटिफिकेशन की हद तक ही रखें। मैंने जैसे आपको कहा कि आप सिंपली उसको वॉइस नोट भी करेंगे कि मुझे ये फाइल चाहिए, आपको अर्जेंट चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो उसके पास डेटाबेस के अंदर अवेलेबल है। ऑब्वियसली। फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह आसान कर देता हूँ कि आपका कहने का मकसद ये है कि अगर मेरा ऑफिस के अंदर फाइलें पड़ी हुई हैं यस सर, और उनका डेटाबेस मैंने इन AI ऐप्स पे रखा हुआ है, यस कल सैटरडे है, संडे है या अशूरा की 2 छुट्टियां आ गई हैं, तो मैं फाइल एक्सेस नहीं कर सकता और Yes. मुझे केस से रिलेटेड कोई चीज़ करनी है, Yes. सो आई कैन गिव अ कमांड टू दैट ऐप और वो मुझे फाइल पूरी की पूरी मिल जाएगी। यस Fair enough. सर, ये तो हो गया बेसिक, आपको एक जो आम बंदा यूज़ कर सकता है।
सर इसी के साथ साथ अगर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं आजकल आए हैं एजेंट्स, जैसे गूगल का स्पार्क है, गूगल का जो अल्ट्रा प्लान है और इस तरह क्लाउड का भी पेड है। बेसिकली ये इस तरह काम करता है कि एक एजेंट है जो कि ऑटोमेटिकली काम कर रहा है और आपने फॉर एग्जांपल उसको फाइल्स दे दी हैं अपने क्लाइंट्स की और आप चाहते हैं कि क्लाइंट्स को जो भी अपडेट हो, क्लाइंट की मेल आ रही है, क्लाइंट को फॉर एग्जांपल अपडेट चाहिए केसेस की। अब क्लाइंट आपको मैसेज कर रहा है ईमेल पे और आपको फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है कि आप उसको रिप्लाई करें और वो उस रिस्पेक्ट पे उसकी डेट भी बताएं, वो चीज़ जो वो मांग रहा है वो भी दें। तो बैक एंड पे वो सारा कुछ ऑटोमेटिकली आपके लिए एक आपने बंदा हायर कर लिया है जो 24/7 वो सारे काम भी कर रहा है। नहीं नहीं, आई वुड नॉट डू दैट कि टू गिव एक्सेस ऑफ माय क्लाइंट टू सम एआई सॉफ्टवेयर। सबसे बड़ी बात ये प्रोफेशनल एथिक्स के भी अगेंस्ट है कि मैं अपने क्लाइंट की एक्सेस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दूं जिसके अंदर उसकी प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। यस वो कुछ ऐसे प्राइवेसी के डॉक्यूमेंट्स है, व्हाई शुड आई गिव दैट एक्सेस टू दैट। वहां तक ठीक है कि आपको डायरी की नोटिफिकेशंस वगैरह मिल गई, ठीक है बट आई एम स्टिल, यानी यू हैव ट्राइड मैनी अ टाइम्स बट आई एम स्टिल द ओल्ड स्कूल। तो मैं अभी भी प्रेफर यही करूंगा कि मैं डायरी पे ही लिखूं सर। और ओल्ड उसको। स्कूल देखें, जब तक आप हाथ से काम नहीं करेंगे तो एआई तो सारा कुछ देखें, हेलुसिनेशंस भी हैं उसमें उसमें अब मुझे एक बात बताओ रिजवान के रिसर्च में मैं क्या फायदा ले सकता हूँ और किस किस ऐप से ले सकता हूँ? सर एज ए यंग लॉयर जब नया नया एआई आया, सबसे जो मेजर प्रॉब्लम आई वो था कि गलत साइटेशंस जो एआई प्रोवाइड कर रहा था आपको। यस, वो आज भी करता है। सर हमारे ऑफिस में एक एसोसिएट था, उन्होंने उनको आपने एक माइक्रोस नोट दिया और उसमें ये हुआ कि द मोमेंट उन्होंने वो प्रोपोजिशन डाली एआई पे तो 5-10 जजमेंट्स आ गई। वो मेकअप जजमेंट से जब उन्होंने पढ़ी उन्होंने कहा ये तो भले मैंने सिक्सर मार दिया और कमाल कर दिया है। द मोमेंट आपने उसको क्रॉस चेक किया वो सारी फेक थी। फेक थी। सर अब प्रॉब्लम आता है कि हमने एआई को यूज़ करना है लेकिन रिसर्च प्रॉपर करनी है। सर इसमें दो मेथड्स हैं। सर एक है कि फॉर एग्जांपल हम कोवर्क जो कि क्लाउड का है या इसी तरह नोटबुक एलएलएम है जैसे जेमिनी की, वो बहुत आला चीज़ है। सर उसमें मैं तो उससे पॉडकास्ट बना लेता हूँ किसी भी जजमेंट की। सर बेसिकली हम ये कर सकते हैं कि जो दो मेथड्स हैं, अगर तो हम सारी जजमेंट्स जो हैं रेलिवेंट, हमारे पास पुराना डाटा पड़ा हुआ है, जैसे कुछ सीनियर लॉयर्स का मैंने देखा उन्होंने एक एक्सेल शीट बनाई हुई है या अपने रजिस्टर बनाए हुए हैं। सर पहला तरीका तो ये है कि जैसे आपने भी अपनी सारी केसेस जो मेंटेन की हैं, आपने पहले भी रिसर्च की, आप 20 साल का आपका तजर्बा है, आपको भी पता है कि 406 पे कौन सी जजमेंट्स आई हैं, कोई लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, बेल के ऊपर कौन सी जजमेंट्स हैं, तो आप उनको कंपाइल करके, एक तो बेसिक तरीका है कि जो लेमैन जो करता है कि वो उनको अपलोड करता है। सर सबसे पहले जो प्रॉब्लम है, द कोर इशू इज़ के हेलुसिनेशन और फेक साइटेशंस, और उसके ऊपर अगर हम एड्रेस करें तो हमारे पास आ जाती है पाकिस्तान लॉ जर्नल्स। जिस तरह मैंने कहा कि हमारे दफ्तर का द मोस्ट नोटोरियस इज द असद, यस कि अगर उसको रिसर्च सिखानी है आपने और वो उसको कोई एआई से उठा के मेरे रेलेवेंट केस की मेड अप फेक अप जजमेंट्स ले आए, एंड अगेन इफ आई हैव टू गो बैक टू द लॉ साइट्स टू क्रॉस चेक दैट, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग इट? सर इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है एपीआईज। तो सिंस हमारी लॉ साइट्स के अंदर कोई इंटीग्रेशन ही नहीं है तो हम ये कर सकते हैं इसको स्मार्टली कैसे यूज़ करें। रिजवान मुझे एक बात बताओ, अगर आप एपीआईज को भी अप्लाई कर दो, अगेन यू हैव टू रिकन्फर्म ना, यू नेवर नो। सर बेसिकली एक ऑथेंटिक सोर्स है, फॉर एग्जांपल लॉ जर्नल्स हैं, वो साइटेशंस वैलिड मानी जाएंगी, ठीक है। अगर हमने वैलिड रिसर्च करनी है हम तो वैलिड सोर्स के पास भी जाएंगे, तो जो उनकी होस्टिंग है जहाँ पर डेटा होस्ट है हमारे पास उसकी डायरेक्ट, वहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशंस आ जाएंगी, यू कैन नॉट हैव द एक्सेस। सर हम यहाँ पर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वायलेशंस नहीं कर रहे, हम ये कर रहे हैं फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मेंबरशिप है और मैंने अकाउंट लॉगिन किया हुआ है, बट यू कैन नॉट डाउनलोड दोज जजमेंट्स। सर आई एम नॉट डाउनलोडिंग। मैं ये करूँगा कि बेसिकली जो साइटेशन जो मुझे जजमेंट चाहिए, अब उसको ढूंढने में मुझे 1 दिन लग सकता है, 5 दिन लग सकते तो हैं। मुझे ये समझ आ रही है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि आप किसी एआई ऐप को जो एपीआईज हैं उसको आप एक्सेस दोगे उस लॉ साइट की, यस सर। कमांड दोगे सॉफ्टवेयर को और वो डेटाबेस यूज करेगा उन लॉ साइट्स का और वहां से आपको रिसर्च करके देगा। सर यहाँ पर मैं थोड़ा सा करेक्ट करूँगा, एपीआईज वो प्रोवाइड ही नहीं करती, तो हम यहाँ पर ये करेंगे कि वो लॉ साइट जो जहाँ पर टैब में ओपन करेंगे उसमें करेंगे ये कि पैरेलल पे उसी टैब के अंदर ही जेमिनी वगैरह ओपन हो जाते हैं। तो सिंस आपकी जो सारी प्रोपोजिशन है, आपकी सारी जो प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी समझ चुका है और वो करेगा ये कि द मोमेंट आपने रिसर्च करनी है, अब आपके पास 500 जजमेंट्स हैं पाकिस्तान लॉ साइड ने। यार मुझे आप छोड़ो, अभी आपने आज ऑफिस में मुझे बात की थी कि सर
एज लॉन्ग एज एक पर्टिकुलर लॉ साइट लॉग आउट ना हो, यस सर। मैं ऐसी एप्लीकेशन डालूंगा कि मैंने सिर्फ उसको कमांड देनी है, वो रिसर्च कर देगी सारी की सारी। सर यहाँ पर एजेंट्स के ऊपर हम आते हैं जो कि ऑटोमेटिकली, जो कि इन फ्यूचर गूगल भी लेके आ रहा है और लेके आया भी हुआ है। वो करता ये है, एज लॉन्ग जब भी कोई वेबसाइट है जो टाइम आउट नहीं हो रही, क्योंकि जो भी हमारी वेबसाइट्स हैं जैसे बैंकिंग ऐप्स हैं वो सारे उनके एक सेशंस होते हैं। द मोमेंट सेशन क्लोज हो चुका है तो वो सारी चीज़ें आप दोबारा लॉगिन करें। सो आप ये कह रहे हो कि आप ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैकेनिज्म मौजूद हैं जहां आप उसको इंटीग्रेट कर दोगे लॉ साइट से, यस सर। उसको प्रॉम्प्ट दोगे, Yes, वो 400 सफ़े खोले जजमेंट, 500 जजमेंट्स खोले, जिस तरह होता है ना आप लॉ साइट खोलते हो तो 1 2 3 4 5 पेजेस होता है। सो आपने जो प्रॉम्प्ट दी हुई है उसके मुताबिक वो आपको रिसर्च करके दे दे। सर जो जहाँ पर सिंप्लीफाई मैं जो करना चाह रहा हूँ, जो क्लैरिटी के लिए कि यहाँ पे हमें फ़ायदा कैसे होगा, ऑडियंस समझेगी कि बात को ट्रैक करें। द मोमेंट आपने कीवर्ड रिसर्च करना है, द मोमेंट आपने कोई जजमेंट पढ़नी है, उसका हेड नोट्स पढ़ना है, आपने कोई सेव्ड साइटेशंस देखनी है, ये सारे ऑटोमेटिक काम आप मैनुअली करते हैं। जहाँ पर एजेंट इन्वॉल्व हो जाएगा वो सारी चीज़ें खुद ही करेगा। फॉर एग्जांपल एक आप समझ लें, एक इंसान है वो खुद ही कीवर्ड सर्च कर रहा है और उसी लॉ साइट के अंदर रहते हुए कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम कोई प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वायलेशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कर रहे हैं जो मैंने एक मेंबरशिप खरीदी है उसको यूज़ कैसे किया जाए। अब उसको यूज़ करने के लिए मैनुअली मेरे पास टाइम नहीं है, मैं उसको रिसर्च भी करूँगा, प्रोपोजिशन भी मैंने ध्यान में रखनी है। अब मैंने करना है सिर्फ ये है कि मैंने उस सारी प्रोपोजिशन के ऊपर उसको मैंने टास्क दे देना है और उसने बैठ के वो सारी रिसर्च खुद ही करते रहना बैक एंड पे। जो जो चीज़ें उसको मिलेंगी वो चीज़ें हमें बता देंगे। ये सब, ये तो हमारी आज की डिस्कशन थी। तो जिससे मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं किया। तो बेसिकली हम ये करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन के साथ ऑडियंस को भी बताएंगे कि कैसे सारी। मैं आपको रिजवान आपको एक सजेशन देता हूँ, व्हाई डोंट यू रिकॉर्ड अ वीडियो, यस सर, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है, ताकि जब आप यहाँ पे सेकंड सेशन करो तो वो स्क्रीन के ऊपर पॉप आउट होती रहे, ताकि लोग उसको देखते रहें। देन अगर जब उसकी वो फिजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देख लेंगे तो समझाना आसान होगा। मैं आपको भी कन्फेस कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया सर। बेसिकली कुछ टेक्निकलिटीज़ ऐसी हैं कि मैं अभी, जब तक मेरे पास स्क्रीन नहीं है तो मैं आपको वो लिमिटेशन, चलो उसको नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम उसको कवर करेंगे। इसी के साथ हम आज का सेशन क्लोज करते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।